हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन डेप्थ CUT 360 लर्निंग। सो आज हम अपना करने जा रहे हैं डी एंड एफ ब्लॉक, जो कि तुम्हारा CUT UG 2026 के लिए लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इससे पहले हमने 9 चैप्टर्स कवर करा दिए हैं, तो उनका जो भी लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तुम्हें अगर उनका नोट्स का PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल। उस पर तुम्हें डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा फॉर द व्हाट्सएप एंड फॉर द फर्दर वीडियोज़ ऑफ द CUT 2026 जो हम पहले कवर करा चुके हैं। वो लिंक तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है शुरुआत करके, उस प्लेलिस्ट पे तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें एक कंप्लीट केमिस्ट्री की सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है। सो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक के 1 to 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो एक और होगी जिसमें हम 26 to 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद हमारा CUT UG का इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस फॉर केमिस्ट्री कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट अस नो, ताकि बिकॉज हमने सिलेबस कवर करा चुके हैं। ठीक है। और पर चैप्टर 1 to 50 MCQ वी हैव डन। ठीक है। और 50 में ये नहीं कि हम बस 50 MCQ ही करा रहे हैं, उससे रिलेटेड तुम्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो मतलब तुम्हारे एक चैप्टर की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे NCERT एग्जाम्पलर हो गया, और जो तुम्हारे PYQs आए हुए हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में जो MCQ आए हुए हैं जिस चैप्टर से, हम डायरेक्ट वो उठा के ला रहे हैं और CUT UG के डायरेक्ट MCQ उठा के ला रहे हैं। ठीक है। सो तुम्हारा काम क्या है, तुम बस प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन। एक चैप्टर को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो इसमें हम 1 to 25 क्वेश्चंस करेंगे और डी एंड एफ ब्लॉक का हाफ चैप्टर के जो MCQ है वो कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट हाफ के MCQ कवर करेंगे। ठीक है। तो और हाँ, अगेन कमेंट करो अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक पे अलग वीडियो चाहिए, किसी और टॉपिक पे तुम्हें MCQ चाहिए तो लेट अस नो। ठीक है। या फिर तुम हमें टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द ट्रांजिशन एलिमेंट इज ओके। सो ये तो सब वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन होगा। तुम चैप्टर पढ़ते हो सबसे पहले यही चीज़ तुम्हें दिखती है। ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ n-1d, इट इज़ n-1d 1 to 10 NS 1 to 2 लिख और भी सकते हो, बट हम यहाँ पे D और S में दिया हुआ है तो हम D और S में ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन लग रहा है? 1 to 10 और 1 to 2, ये वाला ऑप्शन लग रहा है। ठीक है। इसमें तुम्हें रेंज है ना, जैसे D की 1 to 10 है, NS की 1 to 2 है, तो तुम्हें लिख के ही आनी है। जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखो NS2 और D10 है, ये तो लास्ट वाले की कन्फिग्रेशन हो जाती है ना, मतलब बिल्कुल जो लास्ट वाला होता है जिसकी 10+2 होगा। सो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा हुआ है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। जस्ट वेट। जनरल electronic configuration. Now let's move to our next question. Question number 2. How many series of the transition elements are present in the periodic table? कितनी सीरीज होती हैं periodic table में? तो 3D 4D एंड 5D ये सीरीज होती है। ठीक है। सो 3D 4D 5D एंड 6D ये सीरीज होती है। ठीक है। लेंथेनॉइड और रेक्टेनॉइड्स वाली भी हम कंसिडर करके चलते हैं। सो इट्स 4। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है। एक बार पीरियोडिक टेबल तुम देख के जाना, पीरियोडिक टेबल में मतलब कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इन सब एलिमेंट्स की, एक्टेनोइड क्या होता है और लेंथेनोइड क्या होता है, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन क्या होता है, मतलब एक बार जरूर से जरूर NCERT की रीडिंग लेके जाना। मतलब तुम यहाँ पे प्लस पॉइंट लिख लो या कुछ लिख लो, जो मैंने ऑब्जर्व करा है 2 या 3 सालों से, 4 सालों से इवन, कि D&F ब्लॉक में क्या होता है, D&F ब्लॉक से NCERT की एज इट इज लाइन आती है, NCERT एज इट इज लाइन आती है। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है। एक बार NCERT की रीडिंग मार के जाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, सॉरी आंसर नंबर 4, 1 2 3 4। ठीक है। 4 सीरीज होती है D की। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, राइट।
और ट्रांजिशन क्यों बोले, बिकॉज ये एस एंड पी के मिड में आ रहे हैं, ठीक है मैम। और क्या बोल सकते हैं इसमें, डी और एफ, मतलब वो डी एंड एफ सब शेल्स होते हैं, बट टी एंड एफ तो हमारा उसमें भी होती है, क्या बोलते हैं, पी वाले में, नीचे वाले में। तो ये तो पॉइंट तो नहीं लिखो यहाँ पे, ये चीज़ लग रहा है। और पी के मिड में आते मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है, बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, राइट। अब तुम इसमें से देखोगे कि जो हमारा आयरन है, एमएन है, ये तो दोनों 3D सीरीज़ में बीच में आ रहे हैं, बट जो जिंक है वो 3D सीरीज़ के लास्ट में आ रहा है, 3D सीरीज़ के। तो जिंक लिख के देखते हैं। अच्छा, इसकी जो ट्रिक है फॉर 3D, वो क्या है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू निखिल कजन, ठीक है। तो तुम देखो, जिंक 3D10 आ रहा है, मतलब कंप्लीटली फिल्ड, मीन्स आर्गन 4s2 3D10, मतलब ये तो कुछ भी शो नहीं कर सकता, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं कर सकता, स्टेबल तो है बट इट कैन शो नथिंग, ठीक है। तो जो हमारा जिंक है ना, मतलब मोस्ट स्टेबल है। तो ये हम कहीं ना कहीं जो भी फुल्ली फिल्ड होते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, इनको हम एज ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तुम कुछ भी लिख सकते हो इसमें। ये इसका रीज़न भी हो सकता है, तो असर्जन रीजन वाले क्वेश्चन में भी ऐसा आ सकता है, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जिंक, ठीक है, जिंक। उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। ये 3D के मिड में आते हैं और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो, मतलब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो हमारी 3D, तुम्हें बस 3 सीरीज याद करें, 3D 4D एंड 5D। 3D का मैम कोई ट्रिक हो तो बता दो मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है याद करना। तो देखो 3D की क्या है, पहले भी बताया था, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू निखिल कजन। अब इसकी क्या होती है, आर्गन होती है 4s2 और 3D 1 to 10 होती है, राइट। यहाँ 1 से स्टार्ट होके और 10 तक होती है, डन। नाउ 4D की मैम क्या ट्रिक होती है, ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी को टीसी, रुक रही, पढ़, आगे, कड़, ठीक है। डन। नाउ अभी नेक्स्ट में क्या होगा, ला हफ्ता बरना रे ओस इरिटेटिंग औरत, ला हफ्ता वरना रे ओस इरिटेटिंग औरत, एच जस्ट वेट, ला हफ्ता वरना ओस इरिटेटिंग औरत तो साथ से हमने एक एटम मिस कर दिया, वेट, ला हफ्ता वरना रे ओस इरिटेटिंग औरत, ला हफ्ता वरना रे ओस इरिटेटिंग औरत, ओके जस्ट वेट, यहाँ पे इरिटेटिंग औरत पीटी आएगा ना, उस इरिटेटिंग औरत पतली एच जी के साथ, ठीक है, एच जी हेमलता लिख सकते हो तुम। तो क्या है जो ट्रिक है, वो है सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू निखिल कजन, ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रुक रही, पढ़, आगे, कड़, एंड ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग औरत पतली एच जी के साथ, ठीक है। जस्ट वेट, वी हैव डन वन मिस्टेक हियर। उसमें क्या होगा, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पतली औरत एच जी के साथ, हेमलता के साथ, ठीक है। तो दिस इज द ट्रिक। अब इसने क्या पूछा, विच ऑफ द, जस्ट okay, which of the following element belong to the first transition series which is 3D in the periodic table। तो क्लियरली तुम्हें V नज़र आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट वेट।
ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल। अभी तुम्हें क्लियरली सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का पता लग गया होगा, दैट इज NB, राइट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल। SC, ला, हफ्ता, वरना, रे। ओके, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है, RE आ जाएगा। तुम बोलोगे मैम RH तो 4D में आता है, ठीक है, और ये ज़रा न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही है, 4D में आता है, और सचिन तेंदुलकर ये तो 3D का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो बचाइए, दैट इज़ 5D में आता है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल। तो वो एक्टिनिशियम होता है, मतलब जो तुम उसकी वो प्रोनाउंसिएशन करते हो, एक्टिनियम, एक्टिशियम, एक्टिनियम ही होगा, ठीक है। तो एक्टिनियम वुड बी द आंसर, ठीक है। और एक्टिनियम जो, अब मेरे को ये बताना, एक्टिनोइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कमेंट में, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। वट इज़ द नेचर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली मेटेलिक नेचर के होते हैं। मैं मेटेलिक नेचर तो गुड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और मेलिएबल, डक्टाइल, ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें होंगी, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। से मैंने बताया था, फुल्ली फिल्ड वाला बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। फुल्ली फिल्ड और बाइटल वाले होते हैं, कांट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये लास्ट वाले होते हैं, ठीक है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये तो ऐसे रट जाना चाहिए तुम्हें, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है, मेरे को रटा हुआ है बिल्कुल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर C, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज सो इजीली। तो तुम देखोगे ना, जो अलॉयज होते हैं वो मोस्टली उनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलेंगे, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ब्लॉक ELTS मीन्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। वाई, ऐसा क्यों होता है मैम। तो रीज़न क्लियर कट है। अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, ठीक है। तो इनका साइज क्या होना चाहिए, साइज कंपेरेबल होना चाहिए या सेम होना चाहिए, कंपेरेबल और सेम साइज की होनी चाहिए, तभी तो वो अलॉय बन पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक साइज सिमिलर, ठीक है, सेम सा, दैट्स वाई वी आर डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब अलॉयज में तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये NCERT की एज इट इज़ लाइन है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। D&F ब्लॉक में बोनस पॉइंट लेके जाओगे अगर NCERT रीड करके जाओगे, ठीक है, बोनस पॉइंट लेके ही लेके आओगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। So which of the following is not a property of a transition metal? ट्रांजिशन मेटल्स मेटालिक नेचर के होते हैं, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, एवरीथिंग दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, हाई मेल्टिंग, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर D। क्योंकि और हमने बोल रखा है तुम्हें, अगर तुम्हें कहीं पे भी नोट दिखे तो उसको हाईलाइट कर लो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, which states that why the atomic radius of second and third transition series are almost same। से बोला कि 4D और 5D का जो साइज है ना वो सिमिलर सा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो दिस इज ड्यू टू द 4D एंड 5D में क्या होता है, हमारी कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, राइट। कौन सी कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है, याद रखना ये भी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। What type of bond do the transition elements form with themselves? आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड। अब मैंने बोला था कि ये मेटालिक इन नेचर होते हैं तो मेटालिक बॉन्ड ही बनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। लेट्स मूव, बिकॉज दीज आर मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड मेटल्स फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड।
राइट। और प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी है, मेलिएबल, स्पेलिंग चेक कर लेना, डक्टाइल, सोनोरस, फिजिकल एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, etc. Now let's move to question number 14. Electronic configuration of transition elements X in +3 oxidation state is this. अभी देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और आर्गन दे रखा है, तो आर्गन और 3D है, तो इसका मतलब 4s2 और 3D 6 आएगा। अब जब हम इसमें से -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर्गन तो रहेगा ही, 4s2 में से एक चला गया और 3D 2 चले गए और 4, ये देखो ये 2 चले गए और इसमें से भी एक, जब जाके 3 होगा ना तो 3D 5, ठीक है, तो ये बनेगा। सो अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, राइट। सो ये पूछ रहे हैं किसका होगा। अब तुम देखो ये 6th नंबर पे आना चाहिए। 6 नंबर पे कौन सा आता है, लिखो सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फ्री, 1 2 1 2 3 4 5 6। मैम ये तो आयरन है, यहाँ पे तुम्हें इसकी जगह एटॉमिक नंबर की जगह आयरन दे देता, सपोज कर लो मैंगनीज दे देता, जिंक दे देता, कैडमियम दे देता, तो आंसर क्या हो जाता हमारा, Fe हो जाता, ठीक है। अब इसने ये दिया तो दिस इज 26, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है, 26। तुम इसका एक बार लिख लो, अगर ऑप्शन में मेटल दिया होता तो यहाँ पे ही लिख लो, एक और ऑप्शन बना लो, बी सी एंड डी, मैंगनीज और टीसी, टंगस्टन लिख लो और आयरन लिख लो, ठीक है, तो तब इसका आंसर हो जाता है ये, याद रखना, आयरन 26। नाउ let's move to question number 15. Transition elements form colored salts due to the presence of an unpaired electron. Yes, which of the following compounds will be colored in solid state? देखो Ag2SO4, ओके, जिंक है, जिंक +2 कंप्लीट शो करता है, ठीक है मैम। कॉपर में भी 3D10 होता है, ओके, कॉपर का हम कर सकते हैं, क्लोरीन 2 है, इसमें CuF2 है, मतलब +2 है, और Ag2SO4 मीन्स दिस इज AgSO4, तो इसका 1 रहा होगा, यहाँ पे SO4 का 2 रहा होगा, तो 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और ये 2 है, सो दिस इज नथिंग बेसिकली 2 Ag पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो Ag पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। सो हमारा Ag क्या है, वो आता है कॉपर के नीचे 4D सीरीज में आता है, ठीक है, राइट। अब इसने पूछे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, ध्यान से, ठीक है। सो एक बार करके देखते हैं कि मैम अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया मैम Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव हमारे 4D सीरीज़ में आता है, ठीक है, तो 4D सीरीज़ में आएगा तो हमारे पास यहाँ पे 5s हो गया, यहाँ पे 4D होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आर्गन के बाद क्या होता है, ह नी और दिस इज एन, कर XCRnOg, ठीक है। सो क्रिप्टन आता है 36, ठीक है, दैट इज क्रिप्टन, ओके। लिख लो, चलो एक काम करो, इसको अच्छे से लिख लो, जब हमने इतना कराया है तो ये भी अच्छे से लिख लो, तुम लोग नोट डाल के लिख लो, ठीक है, नी कर XCRnOg, ठीक है। तो एक ट्रिक्स होती हैं, तो मेरे को इस ट्रिक से याद है, तुम्हें किसी और से याद होंगी, इट्स फाइन, बट तुम्हें याद होना चाहिए मेन थिंग। तो इसका 2 होता है एटॉमिक नंबर, इसका 8 18 36 54 86 एंड 86 और 118, ठीक है, ये होता है इसका, तुम याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, नी कर XCRnOg, ठीक है। यहाँ वापस आते हैं, तो मैम Ag है ना जो हमारा, वो कहाँ आता है, Ag हमारा आता है बिल्कुल, ये ज़रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक रही पढ़ आगे कड़ 9th नंबर पे आता है मैम, ओके, 9th नंबर पे आता है, तो 2 और यहाँ पे 9, और हमें पता है हम Ag को, दिस इज Ag नॉट Ag पॉजिटिव, ठीक है। अभी हमें किसका बताना है, Ag पॉजिटिव का बताना, बट Ag पॉजिटिव देखो इस फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती, वो एग्जिस्ट करती है Kr और 4s1 और 4d10, इसमें एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये नहीं होता क्योंकि इसमें स्टेबल हो रही है। अब Ag पॉजिटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्रिप्टन, और 4s वाला दे देगा 4d10 हो जाएगा। मैम दिस इज फुल्ली फिल्ड एंड और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, फुल्ली फिल्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें
पेयर्ड हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब CuF2 में क्या है, CuF2 देखो Cu है और अपना तो Cu2 पॉजिटिव और F2 नेगेटिव है, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा। सो नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ही होगा। सेकंड हो गया मैम हमारा Cu2 पॉजिटिव होगा, इसमें Cu पॉजिटिव है। अब Cu पॉजिटिव जो है कॉपर वो Ag के बिल्कुल ऊपर आता है, ठीक है, तो वो भी फुल्ली फिल्ड होगा। हम ना यहाँ पे अच्छे से करके देख लेते हैं, हम एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ आए अच्छे से ना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने कर लिया, सेकंड ऑप्शन हम येलो से कर रहे हैं सपोज। सेकंड ऑप्शन इज हमारा Cu2 पॉजिटिव है ये हमारा, ठीक है। सो मैम Cu2 पॉजिटिव, Cu भी बिल्कुल Ag के ऊपर आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आर्गन लेते हैं हम लोग, 4s लेते हैं और 3d10 लेते हैं, ठीक है। इसमें भी ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, नोट दिस, याद रखना ये चीज़, ठीक है। सो वापस आते हैं, अभी मैम Cu2 पॉजिटिव है तो हमारा दिस इज़ फॉर Cu and this is for Cu2 positive, that is argon 4s1 and 3d9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब 2 पॉजिटिव है तो एक यहाँ से गया और एक यहाँ से गया, तो 3d9 रहेगा, राइट, 3d9। सो मैम दिस इज पैरा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, मीन्स दिस इज कलर्ड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज ZnF2, तो जिंक भी यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, तो जिंक 2 पॉजिटिव मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 3d10 आई कैन राइट, ठीक है, क्योंकि तो फुल्ली फिल्ड होता है। फोर्थ ऑप्शन क्या है अपना, फोर्थ ऑप्शन इज Cu पॉजिटिव, तो Cu पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, आर्गन और Cu पॉजिटिव बोल दिया इसने, तो 3d10। तो हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर जस्ट वेट, तो मैम हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेट्स जस्ट चेंज द कलर, ठीक है। तो हमने देखा मैम कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी आर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल पेयर्ड, आर डायमैग्नेटिक, means no free electron, no color, समझे। सो इसका क्लियर कट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज CuF2। वाई, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। तो तुम देख, अब तुम ना ऐसे करके देखा करो, और मोस्टली डी ब्लॉक के क्वेश्चंस है ना जो डी एंड एफ ब्लॉक के, वो कॉन्फ़िगरेशन से आधे सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। मेटेलिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डेंसिटी, ओके। FeCuNa और ये दे रखा है। तो ये देखो, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू निखिल कजन, मैम ये ना 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, हमें ये चीज़ पता है, ठीक है, बिल्कुल पता है। 26, 27, 28, 29 मैम ये है, हमें इनका एटॉमिक नंबर 3D सीरीज़ के पता है, हमें इनका क्या पता मैम, इनका ना हमें एटॉमिक नंबर भी पता लग गया जैसे आपने बताया था, ठीक है। सो मेटेलिक रेडियस दे रखा है, तो डेंसिटी पूछ रखा है। अब डेंसिटी क्या होता है, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो हमारा जो मास है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कॉपर का यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास होगा, मास किसका ज़्यादा होगा, FeCO निकल कॉपर, ठीक है, एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो मैम डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा FeCO Ni एंड Cu। तो इसने क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, तो मैम हाईएस्ट डेंसिटी तो कॉपर की हो जाएगी अपनी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17 विच स्टेट्स दैट विच लैंथेनॉइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो इसके बिल्कुल ये NCERT में इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि लैंथेनॉइड इतना डिस्क्राइब नहीं कर रखा है NCERT में, मेन चीज़ें दी हुई हैं ना। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर अपना सीरियम है, ठीक है, आंसर नंबर सीरियम, ऑप्शन नंबर डी सॉरी। तो हम सीरियम के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि मैम ये होता क्या है और ये इतना कॉमन क्यों है जो हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं।
तो इसके ना एक मिश मेटल अलॉय होता है। मिश मेटल अलॉय का तुम कॉम्पोजिशन देख लेना। मिश मेटल अलॉय कौन सी वाली, 50% वाली में इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो हमारा सीरियम का ट्रिपल ऑक्साइड होता है ना, सीरियम ट्रिपल ऑक्साइड, उसको हम एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। एज कैटलिस्ट एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दे रखी है इसकी, है ना, एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और इसका एक होता है, इसका सल्फाइड का भी कुछ होता है, रेड कलर पिगमेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है। लिख लो, रेड कलर्ड पिगमेंटेशन, रेड कलर पिगमेंटेशन में भी इसका यूज़ होता है। और हाँ, टीवी स्क्रीन्स और फिल्म्स में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू फ्लैट द टीवी स्क्रीन्स, ठीक है। और जो हमारा सीजियम सल्फाइड, और मेरे फॉर्मूला वो तुम देख लेना एग्जैक्ट। इसका जो सल्फाइड होता है ना, नॉन टॉक्सिक होता है और रेड पिगमेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक होता है और रिच इन रेड कलर, तो ये पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, रिच इन रेड कलर। रिच इन रेड कलर, ठीक है। सो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस तुम बोल सकते हो कि मैम लैंथेनॉइड में सबसे ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस और इस मेटल की पर्टिकुलर है। मेन तो इसका मिश मेटल ही है। ये चीज़ हाईलाइट कर लो अच्छे से ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। Generally, transition elements in their salts are colored due to the presence of unpaired electrons in metal ions. Which of the following compounds are colored? अभी तुम इसका आंसर मेरे को खुद बताओगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा हम सेम क्वेश्चंस वी हैव डन, सेम क्वेश्चन वी हैव डन, ठीक है। सो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इसका आंसर तुम लोग किसमें करोगे, कमेंट में बताओगे, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। Transition elements show magnetic moment due to the spin and orbital motion of electrons. Which of the following metallic ions have almost same spin only magnetic moment? ठीक है, करके देखना पड़ेगा क्योंकि इसका ऐसे देख के तो पता नहीं लगेगा ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, CO2 पॉजिटिव। सो अगेन सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग, तो ये कितने पे आता है, 7th नंबर पे आता है। तो दिस इज आर्गन 4s2। अब मैं आर्गन ना ओमिट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आर्गन नहीं लिख रही बार बार, तुम्हें पता है कि यहाँ पे आर्गन आता है ना। सो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4s2 एंड 3d7, ठीक है। सो व्हाट इज इट मीन, 3d7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैम, 3d7 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 7 है तो 1 2 3, जस्ट वेट, डिफरेंट कलर से करता है मैं पूरा विजुअलाइजेशन हो। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्रिप्टन 2 पॉजिटिव। कितने पे आता है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी, तो मैम 4th पे ही आ गया। तो 4s2 3d4, इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। थर्ड वाला इज Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन में तो 5th पे आता है, 4s2 3d5, तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 1 2 3। हम अगर हम सेम स्पिन दिखा ही रहे हैं तो इसमें भी सेम ही दिखा लेते हैं ना। तो इसमें हो जाएगा हमारा 3d5, 1 2 3 4 एंड 5, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 हो गए, ठीक है मैम। 4th इज और Cr3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का किया था अभी, 3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 4s1, जस्ट वेट, ठीक है। हाँ, तो इसमें +3 है ना, तो 4 + 3, 2 तो इसका चला जाएगा राइट, और 1 इसका चला जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी, तो दिस इज 3 और 1 4,
4th नंबर पे आता है मैम ये। अच्छा ये 4th, इसमें हम यार ये नहीं कर रहे, जस्ट वेट। इसमें अगर Mn2 पॉजिटिव का मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ना, तो Mn2 पॉजिटिव का डायरेक्ट लिख रही हूँ तो 4s कट जाएगा। सीरियम का लिख रही हूँ 4s कट जाएगा, इसका लिख रही हूँ इसका कट जाएगा ना, याद रखना। और इसमें 3 है तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी, तो 4th नंबर पे आता है। 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए और एक गया 3d का, सो इसका हो जाएगा अपना 3d 3। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने गए, 1 2 3 4, 1 2 3 3। तो सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में मैम, ए ऑप्शन में और डी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए एंड आंसर नंबर डी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, ये MSQ था, MSQ नहीं तो तुम इसके ऑप्शन बना लो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए एंड बी, सेकेंड वाला ऑप्शन है बी एंड सी, थर्ड वाला ऑप्शन है बी एंड डी एंड फोर्थ वाला ऑप्शन इज ए एंड डी। ठीक है, तो इसमें से बताओ, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, ऑप्शन नंबर ए एंड डी। ठीक है, तो ऐसे मतलब मैंने बोला था ना कि कॉन्फ़िगरेशन से आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और जैसे +2 मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पे मैंने 4s कैसे लिखा था। देखो इलेक्ट्रॉन तो मान लो 4s2 और 3d 5 हो गए। अब अगर मेरे से +2 पूछा तो 4s2 कट हो जाएगा। अब हमें दे दिया +3, तो 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा और 3d 5 का भी एक चलेगा, तो 3d 4 बचेगा। तो ऐसे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में काम। ठीक है, बाकी फुल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तुम्हें मैंने वो ट्रिक बता दी है सचिन तेंदुलकर वाली। और मोस्टली तो तुम्हारे से जो ऑक्सीडेशन स्टेट या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D की ही पूछी जाएगी। तो 3D की तो वेरी इंपॉर्टेंट है टू मेमोराइज बाय हार्ट। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिखवा देती हूँ 3D की। दैट इज सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन फ्री कोचिंग टू निखिल कजन। ठीक है, और इसमें होता है 4s2 3d1 2 4s2 3d10 तक। कॉपर इज एन एक्सेप्शन, इसमें क्या होता है 4s1 3d10 होता है। ठीक है, और इसमें वो क्या होता है आर्गन होता है। ठीक है, इसकी 21 से स्टार्ट होके 30 तक जाती है। ये सारी चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए भाई यार। ठीक है, ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बतानी है। मैंगनीज हैज़ एन एबनॉर्मली लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंगनीज हमारा क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, और उसका उन्होंने बोल दिया कि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बट ये बीच में आता है। ठीक है, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ लो एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, जो बोल रहे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स, देख अभी इसने मैंगनीज का बोल दिया, जब हम फर्दर प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ भाई इसका होता है। बट इसने बोला कि फॉर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे हैव लो एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, सो दिस इज क्लियरली अ बिग नो। और हमारे से पूछा था इनकरेक्ट, तो इसका जो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एग्जिबिटेड मेटालिक बॉन्डिंग यस, जनरली हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है भी। ठीक है, इवन ये भी ठीक है। ठीक है, अपने होता तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू SnP, बट द रीजनिंग इज कि मैंगनीज का अब हम आपस में जब कंपेयर करेंगे तो उसका लो है। ठीक है, सो ये एक फैक्ट है, समझ रहे हो। बट इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इस अब वो फैक्ट है कि हाँ भाई मैंगनीज का है, बट ये देखो ट्रांजिशन लिमिट्स ऑफ लो, इसने अब पूरे को वो कर दिया, क्या बोलते हैं कैटेगराइज किया, जनरलाइज कर दिया, बट जनरलाइजेशन में ये दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2 इज 3d9 वेयर एज दैट ऑफ द कॉपर 1 इज 3d10। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब तुम देखते बोलोगे मैम दिस इज फुल्ली फिल्ड, दिस इज वेरी स्टेबल, तो यहाँ पे तुम इसको एक्सेप्शन लिखो या कुछ भी लिखो, पर इसको ध्यान से लिखो। ठीक है, नोट करके। मैम क्या बोल रहे हो, देखो अब तुम्हें दिखेगा मैम 3d10 है, ये तो बहुत स्टेबल है, तुम सीधा ए पे टिक करके आओगे, नहीं, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो लिख लो। देखो अब हमें क्लियरली पता लग रहा है कि मैम जो कॉपर 1 है ना अपना, दैट इज फुल्ली फिल्ड और दैट इज स्टेबल। फुल्ली फिल्ड, उसके पास एक कंडीशन है, फुल्ली फिल्ड और स्टेबल है इसलिए। ठीक है, उसकी एक रीजनिंग है कि मैम वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, अब जो हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, उसके पास बेशक 3d9 इलेक्ट्रॉन्स हो हमारे पास, बस बट उसकी जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, जिसको हम डेल एच हाइडर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, HYD भी लिखते हैं कुछ बंदे। ठीक है, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो इसकी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, कॉपर 2 पॉजिटिव की बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉपर पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज कॉपर 1। एक तो रीज़न मैम ये हो गया। ठीक है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी के लिए बता रही हूँ मैं।
सेकेंड रीज़न क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी के लिए बता रही हूँ मैं ये, ठीक है मैम। दूसरा रीज़न क्या हो गया, जो हमारा कॉपर पॉजिटिव है ना वो बनाता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव और एक कॉपर मेटल बनाता है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना, प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। जस्ट वेट, गलती लिखी है मैंने, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई मैम, वो कैसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इससे हमें क्या पता चला मैम, इसके लिए डिसाइडिंग फैक्टर कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए हमारे पास 2 है, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके लिए एक फुल्ली फिल्ड है और उसको भी कहीं से अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो मैम वो भी स्टेबल हो जाएगा, बट Cu पॉजिटिव तो अनस्टेबल ही है, ये तो Cu2 पॉजिटिव और कॉपर में ही टूटता है, ठीक है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा अपना कि कॉपर 2 पॉजिटिव मोर स्टेबल, कॉपर 2 इज लेस स्टेबल, कॉपर 1 एंड कॉपर 2 आर इक्वली स्टेबल। नहीं, स्टेबिलिटी कॉपर 1 एंड कॉपर 2 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कॉपर सोल्ट्स। तो हमारा इसमें कॉपर 1 है जो, कॉपर 2 है जो वो ज़्यादा स्टेबल है, कॉपर 2 इज़ मतलब ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। और कुछ इसका रीज़न है ही नहीं है। और अगर इसका रीज़न पूछना है, जैसे असर्जन नहीं होता कि कॉपर 2 पॉजिटिव इज स्टेबल, ठीक है। इसका रीज़न में तुम्हें ना, जब तक ये दोनों नहीं देना तब तक तुम उसका रीज़न रॉन्ग ही लिख के आओगे। दोनों फैक्टर्स हमें दिए होने चाहिए, क्योंकि दोनों आर डिसाइडिंग फैक्टर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आई एम डन, मैं जो बोलना चाह रही थी समझ आ गया तुम्हें अच्छे से, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन, ओके। तो स्पिन म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+2 और इसकी यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। मैम यहाँ पे n क्या होता है, n हियर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से ना ये क्वेश्चन तुम 100% मानो कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। क्या पता मेटल दूसरा तुम्हें चेंज कर देखे, बट ये तो पक्का ही पक्का आएगा, ठीक है। सो 3 पॉजिटिव का होता है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी 4 होता है, 2 S में से चले गए, 1 D में से चला गया, तो 3D 3 हो गया। तो इसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 3 + 2 15 हो गया अंडर रूट, दैट इज समहाउ 3.87 के करीब हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम 100% मान के चलो, लिख लो नोट करके, ये तो आएगा ही आएगा, 100% इट्स कमिंग, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज फ्लोराइड +4, ठीक है, बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स इज दिस। तो तुम एक बार इसके वो पढ़ो ऑप्शन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन डज, देखो अपने आप में ठीक है ये, बट हमें इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि ये +4 ये +7 में एग्जिस्ट क्यों करता है। कहीं ना कहीं कुछ वैलेंसी का, कुछ बॉन्ड का फैक्टर है कि ऑक्सीजन ज़्यादा बना रहा है, फ्लोरीन ये बना पा रहा है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ठीक है। स्टेबलाइजेज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल नहीं। इन कोवलेंट XCF4 Xg2F2 ये तो होता है, तो इसमें तो हाइयर होती है। फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली वाइल ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो इसका क्लियर कट आंसर भी हमारा यही है। तुम्हें रीजनिंग्स, अगर तुम अपने आप से ना आंसर एलिमिनेट करके या कुछ थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा करोगे, तुमने नहीं भी पढ़ा होगा बट तुम्हें कंसेप्ट आता है, तो तुम यू विल बी एबल टू सोल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है ये, और कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है, जो फ्लोरीन है वो तो सिंगल बॉन्ड बनाता है अपना, राइट, और जो अपना ऑक्सीजन है वो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो उस वजह से उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा होती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम रह जाते हैं। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग +4 क्वेश्चन, इसकी +7 होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। ऑल्दो जर्कोनियम बिलोंग टू 4D, ठीक है, and hafnium belong to 5D series, okay, even then they show similar physical and chemical properties because अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे देना कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, सिमिलर फिजिकल, तुम्हें पहली बात तो बनाना चाहिए 4D एंड 5D का साइज सेम होता है, उसकी वजह से इनकी मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दे आर सेम। तो इसका साइज पे ही जाना तुम लोग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिमिलर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, सॉरी नॉट नंबर, ये एटॉमिक साइज सेम होता है, ठीक है।
क्योंकि 4D और 5D का वैसे भी सेम होता है। एंड द सेकंड फैक्टर कि तुम्हें अगर साइज के बारे में कुछ भी दे देना, ये बोलते कि मतलब ये प्रॉपर्टी सेम है फिजिकल, तो तुम आंसर लगा के आओगे अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज, अकॉर्डिंग टू atomic size. Done. Now let's move to our final and last question of the video, that is question number 25, that is in the form of dichromate. जो हमारा क्रिप्टन है वो मैं ना रोमन के बजाय ना इसको ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बट एमओ है और अपना डब्लू है, टंगस्टन जो है वो +6 और +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों नहीं करता, ठीक है। तो ये 3D का है, 4D का है, 5D का है। अभी देखो मैंने ना ये 3 इन्फॉर्मेशन लिख ली, 3D 4D 5D, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला वो इसने दे रखा है, रीजनिंग जो भी दे रखी है। मेरे दिमाग में ये लिखते ही आंसर आ गया कि अच्छा इस ऐसे ऐसे और ये इसकी रीजनिंग है, ये इसका आंसर में रीजन फिट बैठेगा। तो तुम भी जब तुम लिखोगे ना तो तब तुम्हें पता लगेगा D&F ब्लॉक इज ऑल अबाउट राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और तो वो 3D या 4D या 5D से, ठीक है। पहले भी बताया था इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। सो अभी देख लेते हैं। देखो ये हमारा लाइट होते हैं थोड़े से, और ये हमारे हैवियर होते हैं। और तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, मैम क्या पढ़ा है, कि जो हमारे हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, लिख लेती हूँ। हाइयर हैवियर जो अपने मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग, आर मोर स्टेबल इन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो मीन्स जो हमारा MO है, जो हमारा W है, वो +6 में स्टेबल है। वो यहाँ से मतलब इसको कन्वर्ट करके कम या ज़्यादा नहीं होना चाहेंगे, ठीक है मैम। बट जो हमारा CR है 6 वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो इसको ये रिड्यूस करना चाहेगा +3 +4 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अपने आप को ये क्या करा, रिड्यूस करा, तो अपने आप को रिड्यूस करा तो ये क्या हो जाएंगे, अपने आप को ये रिड्यूस कर रहे हैं, तो दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। समझ आ गई स्टेटमेंट क्या मतलब दिया हुआ है तुम्हें। अभी इसका आंसर देख लो, सीधा चेक कर लो कि इस जो हमने रीजनिंग की उसके अकॉर्डिंग फिट बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए। सो मोर स्टेबल देन दिस, ये भी ठीक है हमारा, मेरे को ठीक सही लग रहा है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर स्टेबल, ये भी ठीक है भाई। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैवियर नंबर ऑफ ग्रुप 6 ऑफ ट्रांजिशन सीरीज आर मोर स्टेबल, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर नहीं, गलत है। सो इसका जो आंसर है दैट इज आंसर नंबर बी एंड आंसर नंबर सी। अगेन दिस वाज एन MSQ टाइप, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे MSQ लिखवा रही हूँ, अब C एंड D में से मैं बोल रही थी 2 और मोर देन 2 करेक्ट हैं, तो मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में क्या लिख रही हूँ, B और C हमारे पिछले आंसर में आता, तो B एंड C आंसर है। तुम्हें पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा। इन पेपर वट विल यू गेट, यू विल गेट कि ABCD ऑप्शन, देख ये क्वेश्चन दिया होगा, ये ABCD ऑप्शन दिया होगा, फिर यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें ABBCCD या DAB कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो तब वहाँ पे MSQ ये कुछ लिखा नहीं आएगा, तो हमारा आंसर B और C था, तो तुम्हें ऑप्शन नंबर सेकंड लगा के आना है, ठीक है। कंफ्यूज मत करना MSQ से कि मैम ने तो भाई ऐसे से बोला तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो, वैसे तो तुम उसमें 2 क्लिक करोगे तो आएगा ही नहीं, बट अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होंगे तो तुम्हें ऐसे ऑप्शन वो बना के देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो इसी के साथ अब हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है, इट एंड्स हियर ओनली, जिसमें आज हमने D&F के 1 to 25 क्वेश्चन हमने करे हुए हैं। और हमने जो पहले वाले जो चैप्टर्स करे हुए हैं फॉर CUT जो हमने कौन कौन से करे हैं, इससे पहले वी हैव डन सॉल्यूशंस, ओके। मैं बिल्कुल ब्रीफ में लिखूंगी, सॉल्यूशंस ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स वी हैव डन, कोऑर्डिनेशन वी हैव डन, फिजिकल के चैप्टर हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा मैम, और हाँ तुम ये देखो इनऑर्गेनिक का बस एक चैप्टर आ रहा है D&F ब्लॉक, तो उसको बिल्कुल घोट के पी जाओ तुम लोग। कोऑर्डिनेशन भी तुम कह सकते हो कि काइंड ऑफ थोड़ा इनऑर्गेनिक
की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बट इतना नहीं, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर डी एंड एफ ब्लॉक में ही है, ठीक है। तो ये फिजिकल का हो गया, और इनऑर्गेनिक का अपना डी एंड एफ है, जो कि अभी हम एक वीडियो और आएगी। एंड हमारी जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक तो हमने पूरी कवर कर ली है, जिसमें कौन कौन सा चैप्टर था, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स का था, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, एंड अमाइंस था हमारा, एंड बायोमोलिक्यूल्स था, ठीक है। सो दिस कम्स अंडर फिजिकल, ये अपना इनऑर्गेनिक का था, एंड दिस इज ऑर्गेनिक, ठीक है। तो हमने कंप्लीट सीरीज करी है। तुम हमारी प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, वहाँ पे शुरुआत प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें सारे केमिस्ट्री के जो भी आज तक हमने चैप्टर्स कराए हैं, इवन फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स कवर्ड हैं एंड मैथ्स के भी, तो तुम जाओगे तुम्हें मिल जाएगा। बाकी फॉर फर्दर अपडेट्स तो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और जो भी तुम्हारा दोस्त या जो से तुम जानते हो जो CUT 2026 की तैयारी कर रहा है, तो उसको हमारा चैनल शेयर कर दो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सो दैट तुम्हें कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एनी चेंजेस और जो भी कुछ भी है तुम्हें मिल सके। बाकी यू कैन जॉइन अवर इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, जिसमें से तुम्हें व्हाट्सएप पे एग्जाम रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती हैं, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे तुम हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो रिगार्डिंग योर क्वेरीज, रिगार्डिंग योर सजेशंस, रिगार्डिंग एनीथिंग कि तुम्हें आगे क्या चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम वी विल बी लेफ्ट ओनली विद और वन वीडियो ऑफ डी एंड एफ ब्लॉग। उसके बाद वी विल बी एबल टू क्या बोलते हैं कि CUT UG के लिए हमारा एक सिलेबस तैयार हो जाएगा, एक सब्जेक्ट तैयार होगा, दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। सो इस चैनल पे तुम्हें काउंसलिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे जो तुम्हारे डाउट्स होते हैं, अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तुम्हें पता लगेगा कि लाइक एक छोटी से छोटी चीज़ वी आर कवरिंग, और बाकी मैथ्स और फिजिक्स का हम सिलेबस भी साथ साथ करा रहे हैं, और पेपर तुम्हारा बिल्कुल नज़दीक है, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट एट दिस टाइम पर्टिकुलरली। इस टाइम पे तुम्हारा मेहनत करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सोल्व करना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, MCQ बार बार प्रैक्टिस करना, सेम MCQs करो बार बार प्रैक्टिस, उससे नए नए कॉन्सेप्ट उठाओ, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।